हेलो स्टूडेंट। क्या हाल चाल है? हेलो द प्रोफेसर। बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो? बस कल जैसे ही। आज क्या चर्चा का विषय लेके आए हो? आज का चर्चा का विषय है जॉब वर्सेस बिजनेस। हम्म। कौन सा बेस्ट है? क्योंकि मैं देखा हूँ जो जॉब वाले होते हैं उन्हें बिजनेस अच्छा लगता है, और जो बिजनेस वाले होते हैं उन्हें जॉब अच्छा लगता है। कमाल की बात लेकिन ये है कि जॉब वाला कोई छोड़ के जॉब बिजनेस नहीं करता और बिजनेस वाला बिजनेस छोड़ के कोई जॉब नहीं करने लगता। जब तक आप बहुत सोच सोच जब के रह जाते हैं। हाँ, जब तक बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस ना हो जाए उस चीज को लेके। देखो राइट। देखो, बोलता तो हर कोई है जॉब वाला कि बिजनेस कर लूंगा। हम्म। बिजनेस करने वाले एक मेरे मामा है। वो हम्म। हो गए होंगे 50 की उम्र के। अभी भी मेरे को मिलते हैं, घर जाता हूँ तो बोलते हैं मेरी अपनी कंपनी में जॉब लगवा दो। अब उन्हें भी हाँ, मालूम है वो कि तो है। ऐसा हो नहीं सकता और उनका बिजनेस अच्छा खासा चल भी रहा है, तो बस लेकिन बोलते रहना कि जॉब करवा दो, तो वो वाले सिनेरियो अलग है। हम्म। लेकिन जो लोग सीरियस हैं हम्म। उनका क्या? अब देखो, बिजनेस तो कई तरह के हैं। बिजनेस से अभी जो सवाल है आपका वो क्या है, मतलब क्या समोसे का ठेला लगाने वाला बिजनेस है या फिर दुकान खोलने वाला, परचून की दुकान खोलने बिजनेस वाला? कैसा भी, आज के टाइम में एक पानी पूरी वाला भी अच्छा सेल कर रहा है। हम्म। तो ऐसा नहीं कि हाँ मैं कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बहुत बड़ा बिजनेस हो, छोटा इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि सब लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। देखो, आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग ज्यादातर तो यही बोलते हैं हम स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, हम्म। और खोलते भी हैं। चलता है बहुत कम लोगों का है, मतलब बहुत ही कम लोगों का। लेकिन हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्राई नहीं करना चाहिए। चल गया तो फिर ऑब्वियसली जॉब से तो कहीं गुना ज्यादा आपको उसमें पैसा भी मिलेगा, रेपुटेशन भी मिलेगा, राइट। मतलब आपका एक लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है डेफिनेटली। हम्म। अगर आप वहाँ एक आप खुद के मालिक रहेंगे। खुद के मालिक रहेंगे और एक मोटिवेशन भी रहता ही है, मतलब हम्म। जॉब में आपको पता है कि आप कुछ भी कर लें वो पैसा एक्चुअली डायरेक्टली आपके पास नहीं आने वाला। हम्म। लेकिन बिजनेस में आप दिन रात काम करेंगे तो आपको पता है कि 1 रुपया भी एक्स्ट्रा कमाऊंगा तो वो मेरी जेब में आएगा। हम्म। थोड़ा गवर्नमेंट टैक्स भी ले लेगी लेकिन हम्म। लेकिन वो तो आएगा। है। तो मोटिवेशन तो आएगा। डेफिनेटली देखो बिजनेस में हाई रहता है। पर हम्म। करना किसको चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन ये है। हम्म। हाँ। तो दो तरह के लोग को लेके लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक हो गया कि बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत ही शार्प है, क्या उसको हम्म। बिजनेस कर लेना चाहिए? देखो, जॉब तो मैं मान लेता हूँ कि ज्यादातर लोग कर ही रहे हैं। बिजनेस की बात करते हैं कौन कर सकता है। हम्म। तो एक हो गया भाई इंटेलिजेंट है, दिमाग तेज है, शार्प है, तो ये बिजनेस करेगा तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा। हम्म। दूसरे लोग होते हैं जो होते हैं एवरेज इंटेलिजेंस लेकिन बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज्यादा हम्म। डेडिकेटेड, बहुत ही ज्यादा हम्म। एक उनके अंदर डिसिप्लिन होता है जिससे वो काम पकड़ा है तो खत्म करे बिना छोड़ते नहीं है। हम्म। तो मेरे हिसाब से बिजनेस के लिए भी ऐसे ही लोग ज्यादा सफल होने के चांस होते हैं जिनमें एक मेहनत करने की इच्छा है, लगन है, जो करते रहते हैं, छोड़ना नहीं है। हम्म। पकड़ा है, जब तक फेल नहीं हो जाएंगे तब तक करते रहेंगे। मतलब फेल हम्म। भी देखो हो ही जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना है कि कुछ या बिजनेस जॉब में, बिजनेस में तो रिस्क तो है ही। रिस्क है, लेकिन विदाउट रिस्क तो लेकिन नहीं कर हाँ, सकता कोई। लेकिन आप मेहनत ही नहीं करोगे तो पक्का ही फेल होगे। वो तो लेकिन है। आप मेहनत करने को तैयार हो, रोज सुबह हम्म। उठ के आप अपने डेडिकेटेड वे पे अपने काम पे लग जा रहे हो। और एक हम्म। हम्बलनेस होनी बहुत जरूरी है एक बिजनेस करने के लिए। हम्बल हम्म। किसके साथ? जिसके भी साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो। आप हम्म। मान लीजिए आपने दुकान खोली है, तो आपके दुकान में जो कस्टमर आया, आपने उसको बहुत ही अच्छे से बात करी, आपने उसको सर कह के, मैडम कह के, और बहुत ही मतलब एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया उसके साथ, अपने आप को हम्म। ज्यादा ऊपर नहीं समझा। तो वो आदमी आपको हम्म। डेफिनेटली, आपको वो भी एक अच्छा ट्रीटमेंट देगा और याद रखेगा।
इसी तरह राइट। आपका कोई सप्लायर है, मान लीजिए आप आपके कोई रॉ मटेरियल में कोई चीज़ है जो आप किसी से लेते हैं, वो आता है आपको देके जाता है। आप उससे फ़ोन पे भी बात करते हैं और उसका कोई आदमी आता है आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। तो इन लोगों से भी जब आप डील करते हैं ना, तो बिज़नेस तो है ही कि भई पैसा कितना लोगे, कितने में डील होगी, कितने में रॉ मटेरियल सप्लाई होगा, लेकिन जो रिलेशंस हैं, वो बहुत दूर तक लेके जाते हैं आपके बिज़नेस बहुत। को। हम्म। क्योंकि आपका आज समय ठीक है, कल थोड़ा खराब होगा, तो यही लोगों की आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी कि राइट। भई 1 साल, 2 साल आप मैंने तुम्हारे साथ काम किया था, तो अभी मेरा 2-4 महीने काम ठंडा हो गया है, तो थोड़ा मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, मैं आपको 4 महीने बाद पेमेंट कर पाऊँगा थोड़ी-थोड़ी करके। पेमेंट करूंगा। तो आप उसके साथ हमेशा अकड़ते रहे तो ऑब्वियसली वो उस समय पे आपकी मदद करने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा। हाँ, लेकिन हम्म। आपने उसको हमेशा एक बहुत ही अच्छा आपने उसके साथ व्यवहार रखा, आपने उसके साथ रिलेशंस ऐसे रखे हैं कि वो आपको मानता है, आप उसे मानते हो, तो करेगा वो आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो बिज़नेस में 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम्म। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बिज़नेस करना हो तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? मुझे अगर बिजनेस करना हो तो मेरा तो मन करता है मीन्स कोई छोटा सा रेस्टोरेंट वगैरह टाइप का, उस टाइप का, जैसे वो हो गया वैन टाइप का छोटा। तो उस टाइप का मैं सेटअप सोचता हूँ कि उस टाइप का करें। मतलब मेरा मानना है कि बिजनेस में ज्यादा आपके पास अगर फंड ना हो तो आप कम ही लगाओ। इतना लगाओ कि हाँ, कि अगर आपको घाटा भी हो तो आपको उतना आपको नुकसान ना हो। हुँ, इसलिए मेरा मानना है कि छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करो, फिर धीमे धीमे जैसे आपको इनकम आती जाए उसके अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्ट करते रहो। हुँ। अगर आपको नॉलेज ज्यादा बिजनेस के बारे में है नहीं तो ज्यादा फंड जो है मेरा मानना है उसमें ना लगाओ आप। बिल्कुल सही बात है। ये हो गई एक रिस्क फ्री अप्रोच। लेकिन हम्म। इसके साथ लिमिटेशन क्या है कि इसमें आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं आ पाएगा। हम्म। अगर आप देखिए वही मैंने पूछा कि आप बिज़नेस कैसे करना चाहते हैं? अगर आप एक रेगुलर इनकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 2 लाख रुपए महीना मिलता रहे, हम्म। तो आप एक नॉन स्केलेबल बिज़नेस स्टार्ट करेंगे जो सिर्फ़ एक लोकल एरिया में चलता रहेगा, कुछ आपके लिए इनकम जनरेट करता रहेगा, आपको बस ये हो जाएगा कि ठीक है, इसके भरोसे मैं शायद ज़िंदगी भर चलता रहूँगा। इसका एग्ज़ाम्पल हो गया गोलगप्पे की ठेली, समोसे हम्म। की ठेली, कोई छोटी-मोटी दुकान। हम्म। दूसरा बिज़नेस होता है जिसको आप बना सकते हो स्केलेबल। हम्म। उसके लिए आपको आइडिया भी फिर वैसे ही सोचना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये काम सिर्फ़ इस पर्टिकुलर जगह पे ही कर सकता हूँ? या फिर ये एक ऐसा काम है जो मैं ऐसी 50 जगह और कर सकता हूँ? क्या हम्म। उसके लिए मेरा वहाँ पे होना हर 50 जगह पे ज़रूरी है? या मैं एक ऐसा मॉडल बना सकता हूँ जिसमें ये एक प्रोसेस की तरह डिफ़ाइन हो जाएगा आगे चल के और अपने आप सब जगह मैनेज होगा, मुझे खाली एक सुपरवाइज़र की तरह ओवरसी कर बट मॉडल मेरा ऐसा रहेगा कि यही काम मेरा इधर भी होता है, यही काम मेरा उधर भी होता है। तो अब आप बोलोगे कि हम्म। भई गोलगप्पे के ठेले भी तो मैं 50 जगह खोल सकता हूँ। हम्म। खोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। बट ये मान के चलिए कि गोलगप्पे के ठेले में डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा करना बहुत मुश्किल है और आप कुछ बहुत ही अच्छा कर पा रहे हो उसके अंदर कुछ ऐसा आपने कर दिया कि भई लोगों को वो एक्सपीरियंस अलग मिल रहा है तो आपका हो सकता है एक से ज़्यादा जगह भी चलेगा। नहीं तो गोलगप्पे का ठेला जनरली अपने लोकेशन की वजह से चलता है कि भई राइट। एक ऐसा एरिया है यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, महिलाएँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं और निकलते-बैठते हम्म। वहाँ से गोलगप्पे वाले भैया को ढूँढते हुए आ जाती हैं और खा लेती हैं। बट हम्म। वो एक स्केलेबल मॉडल मैं नहीं कहूँगा। हम्म। स्केलेबल बिज़नेस हो गया किसी चीज़ की मान लीजिए आपने फ्रैंचाइज़ी ले ली। हम्म। आपने किड्ज़ी यूरो स्कूल के मान लीजिए किसी ने फ्रैंचाइज़ी लिया या टाटा टी का किसी ने फ्रैंचाइज़ी लिया। तो उस फ्रैंचाइज़ी से आप कर रहे हैं अब सारे उस एरिया के रिटेल शॉपर्स को डिलीवर। हम्म। तो आपने एक फ्रैंचाइज़ी ली यहाँ पे, वही फ्रैंचाइज़ी आप कहीं और भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। और
ये फ्रेंचाइजी मॉडल आप अलग-अलग चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं, खाली टाटा के ही साथ नहीं, अमूल के साथ भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको ग्रोथ एक पर्टिकुलर एक कोने में खड़े हुए ठेले से बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और राइट। बहुत ही ज़्यादा एक डिफाइंड मॉडल है ये। इसमें प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। आपके पास एक स्टोर होगा, उसमें कुछ स्पेस होगा, टाटा टी वाले आएँगे, वो आपको सप्लाई करते रहेंगे, आप रिटेलर्स तक सप्लाई पहुँचाते रहेंगे। एक सप्लाई चेन का काम है एक तरह से, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिफाइंड हैं। तो आपका सडन लॉस होने के चांसेस भी कम है क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि कंज़्यूम होता ही होता है। एक आपको पता है उसका फ़ोरकास्ट। प्लस आपकी कुछ ना कुछ इनकम होनी ही होनी है क्योंकि आपने फ्रेंचाइज़ी के लिए अपना स्टोर दिया हुआ है टाटा वालों को। प्लस आपकी सेल्स अच्छी है तो आप एक्स्ट्रा भी कमा सकते हैं। राइट। और एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, इन केस कोई बिजनेस, जैसे किसी ने अपना माइंडसेट पहले कर लिया कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, तो लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन और रहती है कि वो कितने से, मतलब कितने अमाउंट से वो स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। देखिए, सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप जानकारी लें। आपको बजट दिखता है जब जब निर्मला सीतारमन जी आती हैं और बोलती हैं एमएसएमई के लिए हमने इतने लोन विदाउट कोलेटरल इशू करने स्टार्ट कर दिए हैं। अब लोग कहेंगे इसमें करप्शन है ये वो, लेकिन आपको एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि इस तरह के लोन्स जो कि सरकार दे रही है मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए अलग से 5 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, तो आपको डेफिनेटली सबसे पहले तो इन चीज़ों के लिए कोशिश करनी है। अगर ये होता है तो पहला ऑप्शन आपका होना चाहिए बिज़नेस खोलने के लिए इन लोन्स के थ्रू। दूसरा ऑप्शन आपको रखना चाहिए कि आपने अगर अभी जॉब करी है, कुछ टाइम जॉब कर ली है, उसके बाद एक प्रॉपर आपके पास बिज़नेस आइडिया है, तो आप अपनी सेविंग्स तो लगाएँगे ही। अब उसके अंदर अगर आपको लगता है कि आप कुछ पार्टनर्स को भी जोड़ सकते हैं, हालाँकि मेरे हिसाब से 2 से ज़्यादा पार्टनर अक्सर गड़बड़ी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक रखने चाहिए, पर 2 या 3 पार्टनर मिलके अपना पैसा लगाएँगे, तो एक ठीक-ठाक सा एक स्मॉल स्केल बिज़नेस खड़ा करने की संभावना बढ़ जाती है। तो ओके। कॉर्पस डेफ़िनेटली सबके लिए बहुत बड़ा इश्यू है, बट अगर आप उस रिस्क को और उस प्रॉफ़िट को डिवाइड करने को तैयार हैं 2 से 3 लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप वो रिस्क भी ले पाएँगे और आपके साथ 2 लोग ऐसे भी होंगे शायद जो आपके काम में भी मद साथ-साथ चलेंगे, आपके हेल्प करेंगे। बट ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जिन लोगों के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, उनके अंदर भी वही डेडिकेशन, डिसिप्लिन जो मैंने बताया कि एक बिज़नेसमैन के पास होना चाहिए। वो रोज़ वो ओके। काम करने के लिए वो तैयार होने चाहिए राइट। और सबके पास अपना कोई स्किल सेट होना चाहिए। मतलब सब लोग एक ही काम तो नहीं करेंगे ना एक कंपनी में, तो आप क्या करते हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका दूसरा पार्टनर जो है, वो क्या चीज़ टेबल पे लेके आ रहा है। हो सकता है उसका नेटवर्क अच्छा हो सकता है पैसा वो आपसे थोड़ा कम लगा रहा हो, लेकिन एक नेटवर्क है उसके पास जो आपके काम आएगा। हो सकता है वो लोगों से डीलिंग करने में अच्छा हो सकता है वो कम रेट राइट। में चीज़ें आपके पास लेके आ सके। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा उसमें देखना पड़ेगा जो आपके उसमें बिज़नेस में एक वैल्यू भी ऐड करे। सिर्फ़ पार्टनर नाम के लिए बना लिया, उसने थोड़ा पैसा लगा दिया और ऐसे पार्टनर से मेरे ख्याल से बचना चाहिए। राइट। तो कल वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो मुझे लगता है अब आज के लिए इतने पे ही रोक दिया मोस्ट, जाए। हाँ आपने कवर कर स्टूडेंट लिया है, प्रोसेस जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसी नेक्स्ट उम्मीद करता वीडियो में हम, किसी और वीडियो में हम ये करने की कोशिश करेंगे कि हाँ कौन से बिजनेस किए जा सकते हैं। हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी एक अच्छा राइट। क्वेश्चन है। ये ठीक है स्टूडेंट, तो फिर शब्बा खैर, फिर मिलेंगे एक नई ओके वीडियो के प्रोफेसर। साथ। ओके, बाय। ओके, गुड नाइट।